नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंतर्गत है। और दोस्तों, एक जो जानकारी आपके सामने दिखाई दे रही है, संस्कृत डिपार्टमेंट की तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा 2023 में जो होने जा रही है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। एग्जाम पता नहीं कब होगा और उस भर्ती के बारे में बच्चों ने जैसे कल ही एक दिन पहले L1 के 339 पदों को स्वीकृति मिली थी, उसके पश्चात है न जाने कितनी सारी मैसेज कॉल्स आई थी कि सर ये भर्ती 339 पदों के ऊपर ही होगी। कह रहे थे 2200 पदों के ऊपर होगी। विज्ञप्ति कब जारी होगी, पात्रता क्या रहेगी, विभाग कौन सा करवाएगा, एग्जाम कब होगा। तो इस मात्र 5 मिनट की वीडियो के अंतर्गत है समग्र जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। 2 मिनट सुनिएगा जरा अच्छे से है। देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो अभी पीछे मुख्य परीक्षा हुई थी, सेम हूबहू उसी पैटर्न की रहने वाली है। लेकिन इसको करवाएगा कौन सा डिपार्टमेंट? इसको करवाएगा राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। इसमें आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी और संस्कृत डिपार्टमेंट ही इसको कंडक्ट करवा रहा है। लेकिन भर्ती करवा रही है कौन सा डिपार्टमेंट? राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, ये इसमें एग्जाम लेगा है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो एग्जाम लेगा वो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है। पीछे आपका जो पेपर हुआ था तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का है, वो इसी विभाग ने करवाया था। दूसरी बात है, अब बात करते हैं पदों को लेकर के। देखिए साथियों, इसमें तकरीबन 2200 पदों के ऊपर ये भर्ती की जाएगी। तकरीबन 2200 पदों के ऊपर भर्ती की जाएगी। जैसे एक दिन पहले हमको जानकारी मिली थी कि इसमें L1 के कितने पदों को मंजूरी मिली है, तो L1 के 339 पदों के ऊपर हम कह सकते हैं भर्ती कंडक्ट की जाएगी। लेकिन 2200 पदों में से सबसे ज्यादा जो पद रहेंगे, मैक्सिमम जो पद रहेंगे, वो किसके रहेंगे? मैथ और साइंस के रहेंगे। मैथ और साइंस के अंतर्गत इसमें 1000 पदों के ऊपर ये भर्ती की जाएगी। बाकी जो अन्य हैं वो अदर जो सब्जेक्ट है उसके पदों के ऊपर ये भर्ती होगी है। लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो मैथ साइंस के 1000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी है। अब बात रही बात विज्ञप्ति कब जारी होगी दोस्तों, इसकी विज्ञप्ति 99% मान के चलो, 99 जो परसेंट भर्ती है इसकी विज्ञप्ति है वो ऑलमोस्ट जारी हो जाएगी। कौन से महीने में? अगस्त ही महीने में। इसी अगस्त 2023 के अंतर्गत है इसकी भर्ती की पूरी विज्ञप्ति जारी होने की पूरी चांसेस हैं। अगस्त 2023 के अंतर्गत है। और पद कितने रहेंगे? 2200 पद है। अब एक बात और है, इसकी पात्रता क्या है? जिन विद्यार्थियों की रीट की जो पात्रता परीक्षा क्लियर है तो वो इसके अंतर्गत है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, रीट की पात्रता परीक्षा वाले कंडक्ट जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीट की पात्रता परीक्षा कंडक्ट की थी, कंप्लीट की थी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात है इसका पाठ्यक्रम। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था वही सेम हूबहू पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत जारी होने की पूरी चांसेस हम फुल्ली नहीं कह सकते, क्योंकि जब विज्ञप्ति जारी होगी तब उसमें जानकारी मिलेगी। क्या सकता है थोड़ा बहुत चेंज भी हो, लेकिन 99% इसमें ऑलमोस्ट वही सेम पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि वही थर्ड ग्रेड की थी, ये थर्ड ग्रेड की है। विभाग अधीनस्थ सेवा बोर्ड करवा रहा है, ये भी बोर्ड ही करवा रहा है। हाँ, अब इसके अंतर्गत अब आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत जैसे कि आपने रीट का जो मुख्य परीक्षा पहले दी थी उसमें वही शैक्षणिक आपकी सूचना तकनीक थी, आपकी शैक्षिक शैक्षिक परिदृश्य था, वहां पे शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीक, आईटी का जो पोर्शन था, कंप्यूटर का जो पोर्शन था, जो आपका सब्जेक्ट था, जो जीके था, जो साइकोलॉजी थी, वो सेम पैटर्न वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। एग्जाम का भी थोड़ा अप्रोक्स पता नहीं है, लेकिन तब तक आप अपना जो आपका रीट का मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें जो पेपर हुए थे उन पेपर को आधार मानते हुए उसी की तर्ज के ऊपर है अपने सब्जेक्ट को धार दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा है। प्लस जो जीके वहां पूछा गया था उसी पैटर्न के जीके को अच्छे से तैयार कीजिएगा है। थोड़ा सा अपडेट क्या करना है, बस यहाँ पे अपडेट की बात करें तो रीट का जो मुख्य परीक्षा था उसके साथ साथ में आपको जो करंट जीके है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2023 का साथ साथ आप इसको तैयार कर लीजिए। करंट जीके है, सरकार का इको सर्वे रिपोर्ट आ गई है, बजट आ जाता है, तो ये चीज अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लस वो सेम जीके रहेगा, सेम आपका विद्यालय विषय रहेगा, उसको अच्छे से तैयार करना है। और एक बात और है, रीट के अंतर्गत आप लोगों ने जितनी भी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी या जो भी आपने गाइड पढ़ी थी रीट मुख्य परीक्षा में, वो सेम आपके टेस्ट सीरीज, सेम आपकी जो क्लासें चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सेम आपके नोट्स हैं, सेम आपकी जो टेस्ट सीरीज आपने जो उसमें परचेज की थी, वापस उसको आप पढ़ना और उन टेस्ट को वापस आप री अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वो तैयारी आपके यहाँ पे बनाए रखेंगे इस तथ्य रूप से है।
इसीलिए आपका क्रम बना रहेगा, तैयारी आपकी छूटेगी नहीं है और लगभग वही सिलेबस है, वही पाठ्यक्रम इन टेस्ट के माध्यम से, गाइड के माध्यम से आपका होता रहेगा है। वही जो किताबें आपने उसमें पढ़ी थी उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है और सिर्फ इसमें अपडेट क्या करना है आपको, करंट जीके और आर्थिक समीक्षा है, कुछ बजट को लेकर के जो अभियान वगैरह हैं वो अपडेट आपके पढ़ने। ठीक है, बात करेगी परीक्षा को लेकर के। देखिए इसकी अगस्त लास्ट में हम कह रहे हैं विज्ञप्ति जारी होने की चांसेस रहे हैं, लेकिन विज्ञप्ति जारी होने के बाद में फॉर्म चलेंगे, 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे है, उसके सितंबर मान के चलो, अक्टूबर में आचार संहिता भी आ रही है और दिसंबर के अंतर्गत है इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो और दूसरी बात है सितंबर और अक्टूबर के महीने में कई सारे परीक्षा होने जा रही है, सूचना सहायक की भी है, संगणक की भी है, कृषि प्रेक्षक की भी है, जूनियर अकाउंटेंट की भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी इसके अंतर्गत हो रहा है। यहाँ पे आरएस पात्रता परीक्षा भी यहाँ पे की जाएगी है। तो कई प्रकार के एग्जाम है सितंबर अक्टूबर के महीने में होंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि ये एग्जाम इसी साल हो, क्योंकि दिसंबर में तो इलेक्शन आ रहे हैं। तो मैं भी मान के चलते हैं कि इनका जो एग्जाम हो सकता है फेब या फिर मार्च 2023 तक है, फेब या मार्च 2023 तक इसके परीक्षा के चांसेस रहते हैं। लेकिन आपको इन चीजों को एक बार स्किप करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पाठ्यक्रम को सॉलिड करना है और आपके जो पार्ट कमजोर रहे थे रीट की मुख्य परीक्षा में, जहां पे आपको कमी महसूस हुई जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, अच्छे तरीके से शेड्यूल फॉलो करना है और टेस्ट देना है। और देखो स्पेशली मैं बात करूंगा जो लेवल 2 के मैथ साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए, तो हम कह सकते हैं आपके लिए एक बार वापिस ये जीवन दायिनी भर्ती आ गई है। जो आपकी कमियां रही थी उनको वापस स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना है। अभी तक जानकारी दोस्तों हमारे पास भी इतनी ही है, आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको कर देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।